अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाजी और इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपको रोज़ा किस चीज़ से खोलना चाहिए। रोज़ा खोलने का सही तरीका क्या है, रोज़ा खोलने की दुआ क्या है, इफ्तार की दुआ क्या है, रोज़ा कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। बहुत सारी बातें आपको रोज़ा से जुड़ी बताने वाले हैं, तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखना होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि रोज़ा को अच्छी तरह से आप समझ लें कि आपको इसमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी होती है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर रमज़ान की शुरुआत कब से हुई। 610 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब पर लैलत उल कद्र के मौके पर पवित्र कुरान शरीफ नाजिल हुई थी। तब से रमज़ान माह को इस्लाम में पाक माह के रूप में मनाया जाने लगा। रमज़ान का जिक्र कुरान में भी मिलता है। कुरान में जिक्र है कि रमज़ान माह में अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद साहब को अपने दूत के रूप में चुना है, इसलिए रमज़ान का महीना मुसलमानों के लिए पाक है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर रोज़ा कौन कौन रख सकता है, किसको रोज़ा रखने की छूट होती है। बच्चे, बुजुर्गों, बीमार लोगों, गर्भवती, मासिक धर्म वाली महिलाओं और यात्रा करने वाले लोगों को रोज़ा रखने से छूट दी जाती है। कुरान मजीद की हिदायतों पर अमल करने से बनेंगे नेक दिल इंसान। अगर कुरान मजीद में बताई गई हिदायतों को रुक रुक कर और उस पर रमज़ान के 30 दिनों में बाकायदा अमल करते हुए अपने ऊपर फर्ज कर लिया जाए तो निश्चित ही हर रोजेदार नेक दिल इंसान बन जाएगा। साथ ही वह समाज की तमाम बुराइयों से दूर रहकर दूसरों को भी नेकी की राह दिखा सकता है। रोज़ा सिर्फ उपवास कर लेने से ही पूरी नहीं हो जाती है, बल्कि आपको इन सभी बातों पर ध्यान देना होता है। हाथ का रोज़ा मतलब हमारे हाथ किसी पर जुल्म के लिए नहीं उठे, हमारे हाथों से किसी को तकलीफ न पहुँचे। आँख के रोजे, इसका मतलब यह है कि रोज़ा के दौरान आँख किसी पराई औरत को ना देखे, नाच गान करती हुई किसी भी औरत को ना देखे। जुबान का रोज़ा मतलब हमारी जुबान से गाली ना निकले, झूठ ना निकले, किसी की पीठ पीछे बुराई ना निकले, चुगली ना हो, दो लोगों की लड़ाने वाली बात ना निकले। कान का रोज़ा मतलब अगर कोई किसी की बुराई कर रहा हो तो हमारे कान उसको मजा लेकर ना सुने, किसी के राज ना सुने, संगीत ना सुने। पाँव का रोज़ा मतलब हमारे पाँव बुरे कर्म की तरफ चलकर ना जाए। रोजे में खाने पीने से बचने के अलावा सभी बुराइयों से बचना जरूरी है, तभी हम रोजे के असली उद्देश्य तक पहुंच पाएंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि आपको रोजा कैसे खोलना चाहिए, किस चीज़ से खोलना चाहिए। रोजा अक्सर खजूर खाकर खोला जाता है, इसके बाद आप दूसरी कोई भी चीज़ खा पी सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर इफ्तार के वक्त खजूर ना हो तो रोजा नहीं खोला जाए। रोजा किसी भी खाने की चीज़ से खोला जा सकता है, लेकिन खजूर को इसमें पहली प्राथमिकता दी गई है। अगर खजूर ना हो तो रोजेदार पानी से भी रोजा खोल सकता है, और पानी भी ना हो तो फिर अन्य किसी भी चीज़ से रोजा खोला जा सकता है। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि आखिर खजूर से रोजा क्यों खोला जाता है? खजूर से रोजा खोलना सुन्नत। इफ्तार में खजूर खाना इस्लामी सुन्नत में शुमार होता है। सुन्नत वो कार्य होता है, कई हदीसों में इस बात का जिक्र है कि पैगंबर मोहम्मद रमज़ान के दिनों में खजूर से ही रोज़ा खोलना पसंद किया करते थे। खजूर न मिलने पर पानी या किसी अन्य चीज़ से रोज़ा खोलते थे। वहाँ खजूर बहुतियात में पाया जाता है और इसमें काफ़ी पोषक तत्व होने की वजह से भी इफ्तार में शामिल किया जाता है। चलिए आपको बताते हैं रोज़ा खोलने का सही तरीका क्या है। सुबह यानी फर्ज की नमाज से पहले खाना खाने के वक्त को सहरी कहते हैं। हर दिन रोज़ा रखने से पहले सहरी खाई जाती है। इस्लाम में सहरी करना सुन्नत माना गया है। रोज़ा रखने का तय समय निर्धारित होता है। अगर तय समय के बाद खाना खाया जाता है तो वह रोज़ा नहीं माना जाता। रोज़ा रखने के बाद दिन भर में कुछ भी खाने पीने की सख्त मनाही होती है। इस्लाम के मुताबिक पानी का एक घूंट भी पीने व सिगरेट का एक कस लेने से भी रोज़ा टूट जाता है। रमज़ान में सिर्फ भूखे प्यासे रहना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि रोज़ेदार को खाने के बारे में भी सोचना जरूरी होता है। साथ ही झूठ बोलने, चुगली करने, झूठी कसम खाने, लालच करने और अन्य बुरे काम करने से बचना चाहिए। इसके अलावा रमज़ान में हर रोज़ेदार को 5 वक्त की नमाज पढ़ना जरूरी होता है, कुरान पढ़ना जरूरी होता है। अगर डाइट की बात करें तो सहरी के वक्त अपने आहार में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और प्रोटीन युक्त चीज़ें शामिल कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर में एनर्जी बनी रहे। रोटी, चावल और आलू कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं। सेब, केला, खुबानी, छोले और ओट्स में फाइबर उच्च मात्रा में पाया जाता है। और प्रोटीन के लिए आप अपनी डाइट में दूध, अंडे, दही और दालें भी शामिल कर सकते हैं। चलिए अब आपको इफ्तार की दुआ, रोज़ा खोलने की दुआ बता देते हैं। अल्लाहुम्मा लका शुमतु व बिका आमंतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिजी
का अवतार है। तो इस दुआ का अर्थ है, ए खुदा, मैंने पूरा दिन कुछ ना खा पी कर रोजा रखा, तुझ पर मैंने अपना ईमान लाने की कोशिश की और तुझ पर भरोसा किया। तेरे दिए हुए समय पर मैंने अपने रोजे का इफ्तार किया, तो मेरा रोजा कबूल कर और मुझ पर अपनी रहमत अता कर। आखिर में आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही घंटा बटन को भी दबा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे।